जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं आपको शेयर मार्केट चार्ट कैसे समझे, या फिर यूं कहे कि आप चार्ट को कैसे रीड करें ताकि आपको ये पता लग सके कि मार्केट में क्या चल रहा है। या फिर ऐसे कहे कि मार्केट्स में जो एनालिसिस पैटर्न्स बन रहे हैं या फिर कैंडलस्टिक्स हो रहा है, फिर अलग अलग जो व्यू हो रहा है वो क्या हो रहा है, ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आ सके। तो देखिए, इसका हम लोग आज पूरा विस्तार से बातें करेंगे और देखेंगे इसमें हम लोगों को क्या क्या पॉइंट्स के ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए इसमें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पे स्टॉक मार्केट के जो आपके टेक्निकल एनालिसिस जो टर्म्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में जो आप चार्ट एनालिसिस करते हैं, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप इसमें यदि चाहते हैं इसको एनालिसिस करना, तो आपको सबसे पहला चीज़ जो है, देखिए, आपको चार्ट रीडिंग पता होना चाहिए। चार्ट रीडिंग जो है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए, यदि आप चार्ट रीड करने के लिए आपको नहीं आएगा तो फिर किसी काम का नहीं है टेक्निकल एनालिसिस। फिर आपको प्रॉब्लम्स होती रहेंगी और आप हमेशा प्रॉब्लम्स में जो है ऐसे ही मतलब चलते रहेंगे आगे। आपको चार्ट मतलब एक तरह से कह सकते हैं आपको समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए देखिए, चार्ट रीडिंग जो एक मेथड्स होता है वो मेथड्स को अप्लाई करना पड़ेगा। अब चार्ट रीडिंग में क्या होता है, देखिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि ये जो आपको चार्ट रीडिंग का कोर्स है ये कहाँ पे मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। सारा प्रोसेस, यदि आप नए हैं, आप बिल्कुल सोच रहे हैं कि मुझे ये सब चीज़ें सीखनी है बेसिक से और बिल्कुल मतलब जीरो लेवल से, तो आपके लिए ये वीडियो जो है ज़रूर आपको देखना चाहिए। तो देखिए, चार्ट रीडिंग में क्या होता है, सबसे पहला चीज़ तो जो भी पॉइंट्स को आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यदि आपने देखा कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न्स बन रहा है, तो इसको हमें क्या, अभी यहाँ पे क्या होता है कि इसको अलग अलग, आप कह सकते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे ये चीज़ें हमें ढूंढना होता है। जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग में तो आपको टाइम फ्रेम का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी देखिए, आपको क्या है, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी टाइम फ्रेम क्या होता है, या फिर देखिए यदि आप मार्केट में होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अभी टाइम फ्रेम क्या होता है। या फिर मान लीजिए कि मैं आपको कुछ ऐसा टेक्निकल वर्ड यूज करूँ जिसमें आपको समझ ही ना आए। तो इसलिए देखिए क्या होता है, इसमें अलग अलग टाइम में एनालिसिस किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि जो भी आप इंट्राडे के लिए ऐसे कह सकते हैं कि जो एनालिसिस करने के लिए यूज होता है वो सारे टाइम फ्रेम में हमें उसको ढूंढना होता है ताकि हमारा प्रैक्टिस हो सके। और इसको मल्टीपल जगहों पे ढूंढना होता है। आप कह सकते हैं एक सिंगल मतलब स्टॉक्स में भी कई बार उसको देखना होता है। उसके बाद आपको अलग अलग स्टॉक्स में उस चीज़ को कई बार वहाँ पे एनालिसिस करना होता है, अलग अलग टाइम को लगा करके। तो देखिए, आपको यदि मार्केट्स में आप सच में चाहते हैं आगे बढ़ना, तो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले जो है चार्ट रीडिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और चार्ट रीडिंग का मैंने पूरा जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बना रखा है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरा चीज़ क्या है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले जो स्टार्टिंग में ये जितने भी वीडियो है, इस सारे वीडियो को एक एक करके आपको देखना है। और दूसरा काम क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको जो भी पॉइंट्स हमने इस वीडियो में बताया हुआ है उस वीडियो को क्या करेंगे, आप जा करके वॉच करेंगे। मात्र 2 घंटे का है, यहाँ पे 2 घंटे का ये है। आप उसको क्या करेंगे, उसको जो जो पॉइंट्स हमने उसमें बताए हुए हैं उस रूल्स को आपको फॉलो करना है और उस चीज़ को आपको फॉलो करके जा करके एनालिसिस करना है। हमने बताए हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखनी चाहिए चार्ट में, सारी चीज़ें वो पूरा प्रोसेस आप करेंगे। आप इसको मात्र 1 महीना फॉलो करेंगे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि देखिए, यदि आपको चार्ट रीडिंग नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। या तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए चार्ट रीडिंग फॉर ट्रेडिंग, यहाँ पे चार्ट रीडिंग फॉर ट्रेडिंग आप डालेंगे और राजीव आरसीएस आगे लगा देंगे ये यूट्यूब चैनल का नाम। फिर आपके जो है ये आपको पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पे आ जाएगा और वीडियो आ जाएगा राजीव आरसीएस, यहाँ जो अपना चैनल है यूट्यूब का। देखिए, अब यहाँ पे चार्ट रीडिंग करना देखिए क्यों ज़रूरी है। यदि आप चार्ट रीड करते हैं तो मुझे लगता है कि भविष्य में आगे चल करके आप कह सकते हैं कि जो आज के समय में मैं बात कर सकता हूँ कि यदि आप कह सकते हैं कि टेक्निकल एक ऐसा चीज़ है जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, आज से पहले ये चीज़ें संभव नहीं थी। यदि आप मान लीजिए कि 5 7 साल 8 साल पहले यदि पीछे पास्ट में जाते
तो ये चीज़ें संभव नहीं थी, लेकिन अभी ऐसा चीज़ें हैं, अभी ये समय पूरी तरह से बदल चुका है और एक बहुत लंबा पीरियड हो चुका है मार्केट्स को। तो इसमें हमें यहाँ पे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाती है चार्ट से, जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो है कमोडिटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद क्रिप्टो भी आप, यानी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे आप मोटा मोटी जितने भी टेक्निकल के टर्म्स जो यूज होते हैं जिस भी मार्केट्स में, वो सारे मार्केट्स में आप टेक्निकल एनालिसिस करके जो है ट्रेड कर सकते हैं, और वहाँ पे आप जो है यहाँ पे अपना एक तरह से कह सकते हैं कि भविष्य में फ्यूचर बना सकते हैं। देखिए, तो ये चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को सबसे पहला काम जो करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ज़रूर आपको फोकस करना चाहिए, और टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को सीखना मोस्ट, यदि आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, आप भविष्य में चाहते हैं ट्रेड करना, तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना ज़रूरी है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको सीखना ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैं इतने समय हो गया है मुझे एनालिसिस करते हुए, और मैं आज भी देखिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे यदि मान लीजिए कि 1-1.5 साल 2 साल 3 साल का यदि व्यू होता है, तो मैं नॉर्मली चार्ट को देख करके कई बार जो है वहाँ पे व्यू बनाता हूँ, और चार्ट देख करके हम लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। यदि मान लीजिए कि 10-15 साल या फिर एक लंबा समय का होता है, तो फिर वहाँ पे अलग चीज़ें होती है। मान लीजिए 10-15 साल 20 साल है, तो उसमें तो एक दशक ही बीत जाता है। मान लीजिए 10 साल का है, 15 साल का है, तो उसमें दशक ही बीत जाता है। अब दशक बीतने का मतलब ये है कि उसमें फिर आपको, अब ये नहीं कि आप यहाँ पे ये सोच लेंगे कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं फंडामेंटल के पी सी ये सब रेशियो देख करके एनालिसिस कर रहा हूँ, तो फिर आपको बिल्कुल डिफरेंट मेथड्स को आज के समय में एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा तगड़ा है यहाँ पे मार्केट्स में। आप देखेंगे और उससे बेहतर सर्विस देने के लिए आपके सामने खड़ा हो जाएगा मार्केट्स में आकर के। तो आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि फ्यूचर में कौन से सेक्टर्स के भविष्य, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उज्जवल है, या फिर कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सेक्टर भविष्य में आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है, भविष्य में आपको ख़त्म नहीं हो सकता है। तो आप यदि मान लीजिए कि आप आज ऐसे जगहों पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आज आप मान लीजिए कि ऐसे जो पेट्रोल की गाड़ियां बना रही है, आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो भविष्य में इसके चांसेस हैं कि 15 साल 20 साल बाद ख़त्म हो जाए पेट्रोल। अब मान लीजिए कि जैसे मिट्टी केरोसिन तेल हम लोग बोलते थे, मिट्टी का तेल ही बोलते थे, आपने देखा पास्ट में मिट्टी का तेल का खत्म, लगभग यूज खत्म हो गया है, अब जीरो हो गया है। तो वो कंपनियां, अब मान लीजिए कि यदि किसी ने ऐसा गलती किया तो फिर वो कंपनियां खत्म हो गई। तो यदि उन्होंने बदला नहीं अपने आप को तो वो खत्म हो गई, यदि बदला तो अपने आप को आज सर्वाइव कर रहे हो अभी मान लीजिए, तो उसमें अपग्रेड होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए देखिए, खत्म हो जाता है समय के साथ हर चीज़ें। आप देखिए, दशक बदलने का मतलब यह है कि दशक में बहुत डेवलपमेंट हो जाती है, और कई बार कंपनियों के, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि चेंज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि यदि वो अपने आप को बदल नहीं रहा है तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि हमें क्या चीज़ें वहाँ पे है। देखिए, बहुत सारी कंपनियां हैं, नोकिया, ऐसे बहुत से सैकड़ों कंपनियां हैं। देखिए, इतने बड़े बड़े आज का कहे कि मोबाइल सेक्टर्स के सबसे बड़े दिग्गज स्टॉक, मतलब वो कह सकते हैं कि कंपनी थी, आज खत्म हो गया, नोकिया का कोई नामो निशान नहीं है। तो यही चीज़ें हैं कि आप यदि उसमें, आपको पूरा का पूरा फ्यूचर प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि कौन से कंपनी अच्छे है, एक्टिव है, मैनेजमेंट कैसा है, अभी देखिए उसने पास्ट के 5 साल 10 साल में कैसा रिजल्ट, उसका मतलब परफॉर्मेंस कैसा, ये सब चीज़ें करेंगे। या फिर मान लीजिए कि कोई अच्छा यहाँ पे आदमी है जो एक्शन लेने में बहुत बिलीव रखता है, जैसे मान लीजिए जोमेटो का एग्जांपल देखिए। जोमेटो देखिए, कंपनी इतनी मतलब प्रॉब्लम्स में थी, फिर भी एक बहुत अच्छा वहाँ पे जो है रिजल्ट ला करके दिया उन्होंने, और हर मुसीबत में खड़ा होकर के उन्होंने, आप इंटरव्यू भी पढ़ेंगे सुनेंगे तो उनका, उसके जो फाउंडर्स हैं, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो ये चीज़ें हैं। देखिए, पेटीएम देखिए, पेटीएम सर्वाइव नहीं कर पाया, गलती पे गलती करता चला गया, गलती पे गलती, गलती पे गलती, और आज भी गलती पे गलती कर रहा है। तो यही चीज़ें फ़र्क होता है कि आप देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो 10 साल 20 साल का कंपनी होगा तो ही जा करके आप ऐसा जान पाएंगे कि वो पास्ट में अच्छा किया है तो अगले दशक में वो और बेहतर। आप इससे भी जान सकते हैं कि यदि मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है तो आगे बहुत अच्छा जो है कर सकता है, जैसे जोमेटो जैसे कंपनी है। तो इसलिए देखिए, आपको पूरे के पूरे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। आपको फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि क्या पेट्रोल खत्म हो सकता है, क्या डीजल खत्म हो सकते हैं, क्या उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसका जगह ले सकता है, क्या सीएनजी उसका जगह ले सकता है, क्या अलग चीज़ें जगह ले सकता है। आज आप उस स्टॉक्स में डाल देंगे तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए चार्ट रीड करना आपके लिए ज़रूरी है। चार्ट यदि आप देखेंगे तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में
आप यदि करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप स्टॉप लॉस देखिए, लाइफ टाइम आपको इसमें इस्तेमाल होता है। स्टॉप लॉस जो है वो पूरे होल टाइम, पूरे लाइफ टाइम, आप जब तक इन्वेस्टमेंट आपके रहते हैं 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल, जब तक रखना है तब तक आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। स्टॉप लॉस एकमात्र ऐसा चीज़ है टेक्निकल टर्म्स में आप उसका इस्तेमाल हमेशा कर सकते हैं फंडामेंटल के साथ साथ, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि ये भविष्य में आपके काम आएगा और खुद के इन्वेस्टमेंट के लायक भी आप बन पाएंगे यदि सही से आप करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं, मतलब इंट्राडे भी कर सकते हैं, स्विंग भी कर सकते हैं, स्कैल्पिंग, अलग अलग बहुत सारे जितने भी है वो सब आप कर सकते हैं, अलग अलग मार्केट्स में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बाकी देखिए, ये आपको जो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसको ध्यान में रख करके आपको जो है आगे बढ़ना है और भविष्य में आपको आपके उज्जवल भविष्य को देखते हुए आपको समय के साथ और समय का सही उपयोग करके आगे बढ़ना है। यदि आप गलत आज यहाँ पे समय का उपयोग करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगा, इसलिए सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा समय लगेगा, समय के साथ आप सीख जाएंगे और बेहतर जो है भविष्य आपका हो पाएगा। चलिए ठीक है, तो आप जो है ये अपना मैं डाल रहा हूँ, इसको जाकर के सबसे पहले क्लिक करिए और देखिए, अभी तक देख रहे हैं और अपना जो है यहाँ पे देखिए और इसको एनालिसिस करिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।